दोस्तों यानी आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो आपका हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है तो इसका आंसर की लेके आए हैं और आप लोग मिलाइए कि आप लोग कितना यानी सही करके आए हैं। अगर आप लोग जितना भी सही करके आए हैं सभी बच्चों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसके लिए हमें खेद है थोड़ा सा धुंधला दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही दिखेंगे एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद सही फिर आपको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त से, बहमनी से, विजयनगर से। तो सभी है, सभी को पता है कि हम्पी यानी कि विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347, 1325, 1348, 1336। तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि 1336 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमुत्तलेवाद किसने लिखा है? हरिहर प्रथम, बुक्का, मुकावन, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय। तो सभी बच्चा को पता है किसने लिखा था? नहीं, देवराय प्रथम लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। यानी एंगर जो व्यवस्था है तो ये किससे संबंधित है? सभी को पता है कि एंगर जो व्यवस्था जो है किससे? मुगल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अलबेरो ने किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो सभी को पता है मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या कहलाता है? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कनिष्क यानी अजातशत्रु या कनिष्क। तो राइट आंसर बताना है। चौथी बौद्ध परिषद किसके साथ में काल में होता है? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कनिष्क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल में भक्त आंदोलन का प्रसारण किस संत ने किया था? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने, गुरु नानक ने। तो जानते ही कि बंगाल का यानी संत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का, गुरु नानक का, रैदास का, मीरा का। तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि यानी इसका जन्म हुआ था तलवंडी में, यानी गुरु नानक का हुआ था। ठीक है, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आपको थोड़ा इसमें क्या करना है। बीजक में किसका उपद्रव संगीत है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का। सभी को जानते हैं, यानी बीजक में कबीर का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कभी अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के। तो इसका आंसर आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जितना आपको पढ़ाया हूं सारा का सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है इसलिए हमें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, या राजगृह या बनारस में। तो सभी को बताया कि यानी कहाँ होता है? नहीं, राजगृह। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। श्वेतंबरा एवं दिगंबरा के धर्म किस संबंध से है? यानी श्वेतंबरा एवं दिगंबरा का संबंध यानी किस धर्म से? सभी को श्वेतंबरा एवं दिगंबरा का संबंध किससे? यानी बौद्ध धर्म से। किसे? यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, दिखता नहीं है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वेदांत धर्म से या सिमन धर्म से। तो सभी को पता है सांची का स्तूप यानी किस धर्म से? यानी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को। शेरशाह ने किस मुगल शासक सम्राट को हराया था? शेरशाह सूरी ने यानी किस मुगल सम्राट को हराया था? बताना जल्दी, फटाफट बताइएगा। इसका क्या होगा आंसर? हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का जो शासनकाल था उसका कहां से यानी कहां तक था? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1605 से 1627 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सुलेह कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति या विरसात। तो क्या हो जाएगा? यानी सुलेह कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइएगा। सुलेह कुल का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी बताइएगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसने हराया था? चंगेज खां को, नादिर शाह को या हुमायूं को या बाजीराव को। तो ये किसको हराया था? जल्दी बताइएगा फटाफट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है। यानी जीतल क्या था? यानी शास्त्र था, वध था, यंत्र था, सिक्का था। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बताइएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि ताजमहल का निर्माण यानी शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडे ने, कर्ण ने, मंगलों ने या संथाल ने। जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का मैदान यानी किसने जीता था? यानी कुछ कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है।
विक्टोरिया टर्मिनल्स की स्थापना शैली का उदाहरण कौन सा है? नवचिक या इंडो रासायनिक शैली, क्या नव शास्त्रीय, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है क्या है, इंडो रासायनिक शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? यह क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बार बार बता रहा था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1853, 1885, 1953। तो सभी को बच्चा है भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापिस लौटे थे? तो मैं सभी बच्चों को बार बार बता रहा था, और जितने सारे क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन आप लोगों को मैं ये सारा क्वेश्चन मैं यानी करा चुका हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी वापस कब आया था? यानी 1915 में आया था, और गया था 1893 में गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। सावनी आगो आंदोलन का कब आरंभ हुआ था? यानी कब सावनी आंदोलन जो हुआ था यानी कब आरंभ हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैं आपको बता दिया था, गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दांडी मार्च यानी किससे आंदोलन से शुरुआत हुई थी? यानी दांडी मार्च यानी किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? सागा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या आपका स्वदेशी या अशोक आंदोलन? तो सभी को पता है कि यानी दांडी यानी किस आंदोलन से? यानी सावनी आंदोलन के साथ शुरुआत था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह यानी कब शुरू हुआ था? तो सभी बच्चों को पता होगा, यानी 1917 में शुरू हुआ था। 1917। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। गांधी ईरान समझौता कब हुआ था? 1928, 1931, 1935, 1928। तो सभी को पता है कि गांधी ईरान समझौता यानी कब हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? यानी 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1931। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत आया था, यानी साइमन कमीशन जो भारत कब आया था? 1920 को, 1924 को, 1928 को, 1932 को। तो सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 से, 1927 से, 1928। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। तो सलीम चिश्ती की दरगाह यानी कहाँ है? यानी आगरा में है। कहाँ है? यानी आगरा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो सभी को बच्चा है कि उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? तो कबीर का जन्म यानी क्या होता है? नहीं, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत आने वाले पहली यूरोपियन कौन था? सबने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल आया था या डच आया था? तो सभी को पता है यानी पुर्तगाल आया था। कब आया था? यानी 1510 में आया था। और कौन आया था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाल आया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, या 1757 या 1764? सभी बच्चों को पता है 1757 यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। सभी बच्चे, हमको लगता है कि 50 में 50 तो सबको अच्छे से यानी आप लोग कवर करके आएंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने, डाफिन ने, या हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो सभी को बच्चों को बताया नहीं, कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवैध, लखनऊ, झांसी, मेरठ? तो सभी को पता है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? यानी झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो सभी को पता है नहीं, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन यानी कौन था? नील आंदोलन था, अशोक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन था? तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जो था, तो प्रथम जो था वो नील आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसे जाना जाता था। यहाँ 3 कटिया पद्धति यानी लागू किया गया था, जिसमें किसानों पर काफी अत्याचार होता था। ठीक है, तो प्रथम था यानी नील आंदोलन, तो उसका अशोक आंदोलन हुआ था। ये भी क्या कहता था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जन आंदोलन के बारे में कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्या कहलाता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजदूर या भूपेंद्र बसव या इनमें से कोई नहीं? दिखता नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, या भीष्म को, या पांडु को? तो सभी को पता है नहीं, भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या वाराणसी, कुशीमरी? तो सभी को पता है महात्मा बुद्ध को यानी कहाँ था? यानी बोध गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे के पास अगर अच्छे से अगर PDF बना हुआ है तो हमें आप यानी व्हाट्सअप में व्हाट्सअप में हमको शेयर कीजिएगा। मैं अच्छे से इसका यानी वीडियो बना करके आप लोग यानी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग यानी व्हाट्सअप में हमें सेंड कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहा आपसे कि अच्छे से आप भेजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से तरह से बता सके, क्योंकि धुंधला में दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्तूप संबंधित किससे है? सभी को पता है कि स्तूप यानी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ दिखता ही नहीं, हम क्या बताएंगे।
यार कुछ तो दिखता नहीं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल मानसिंह या टोडरमल या अबुल कलाम आजाद, तो अबुल फजल है, सॉरी। तो इसका टोडरमल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? आमिर खुसरो, अलबेरुनी या इब्न बतूता, अबुल फजल। तो वैसे अकबरनामा की रचना किसने की थी? यानी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो गाइज आप लोग थोड़ा सा यानी धुंधला दिख रहा है, जितने बच्चे हैं आप लोग यानी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को यानी अच्छे से यानी क्वालिटी बना करके देखिएगा। और आप लोग सभी बच्चे यानी पीडीएफ सेंड करने का प्रयास कीजिए।